नमस्कार दोस्तों, एक और कंपनी के क्वार्टर टू बिजनेस अपडेट की बात कर लेते हैं और वो है इटर्नल, जो जोमेटो के नाम से हम जानते हैं। नंबर्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन नंबर से इम्पोर्टेंट ये जान लेना है कि बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है और अभी बिजनेस किस सिचुएशन पे आके खड़ी है और आगे आने वाले टाइम में उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है। अगर नंबर्स की बात करें तो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस जो उनका एनओवी है, दैट इज द नेट ऑर्डर वैल्यू, दैट ग्रू बाय अराउंड 57% ईयर ऑन ईयर। एंड जो एबिटा है, दी एडजस्टेड एबिटा, दैट ग्रू बाय अराउंड 172 ऑट परसेंट। देखिए, नंबर ग्रोथ तो है, लेकिन आप जाने कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को आपको देखना है। कोई भी कंपनी को जब आप देख रहे हैं तो किस चीज़ को आपको देखना है, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे का देखता है, ना कि जो पीछे हो चुका है ऑलरेडी। सो इम्पॉर्टेंट इज जान लेना कि बिजनेस मॉडल क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट का कमेंट्री कैसा है, वो सब चीज़ जान लेना इंपॉर्टेंट है। पहले जान लेते हैं कि जो इटर्नल है उसका बिजनेस मॉडल क्या क्या है। तो इटर्नल का सबसे पहला जो बिजनेस है, दैट इज देयर फूड डिलीवरी, विच इज बाय द ब्रांड जोमैटो। तो जोमैटो में बेसिकली फूड डिलीवरी होता है, तो उसमें ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है, विच दी एनओवी वैल्यू जो है वो दैट इंक्रीज बाय अराउंड 14% ईयर ऑन ईयर। मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें ग्रोथ आएगा। तो एनालिस्ट ने पूछा था कि इसमें जो ग्रोथ है इसके लिए आप ट्राई नहीं कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर रहे हैं और पहले भी हमने ट्राई किया है, लेकिन उसमें इतना ग्रोथ आ नहीं रहा है। उनका कहना था कि जो इन्फ्लेशनरी जो एनवायरनमेंट है उसके वजह से भी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड यानी कि जो आपकी इच्छा है, अगर आप खर्चा करना चाहेंगे भी तो आप खर्चा कर सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसी हो गया, फ्रिज हो गया, दीज ऑल थिंग्स आर डिस्क्रिशनरी, राइट। आप एसी का जो बाइंग है उसको टाल भी सकते हैं पीछे के लिए, लेकिन जो एसेंशियल्स है, सपोज लाइक टूथब्रश हो गया, सपोज आपका राइस हो गया, दीज आर ऑल एसेंशियल आइटम्स, राइट। इसको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं होने से आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो उनका ये कहना था कि सिंस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, उसके वजह से उसकी वजह से जो उनका स्पेंड्स है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुआ है कस्टमर्स का, इसीलिए जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से आ नहीं रहा है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ आएगा, बट वी विल सी अ स्लो अपटिक इन द ग्रोथ, दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट सेड। तो ये बिजनेस तो हो गया उनका पहला बिजनेस। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, द मोस्ट एक्साइटिंग बिजनेस, जिसको लेके इटर्नल कंपनी इज वेरी अपबिट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज देयर क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट, दैट इज द ब्लिंकिट। ब्लिंकिट, जैसे आप जानते हैं कि ब्लिंकिट ने हमारे सबका हैबिट चेंज किया है। पहले आप क्या होता था, कुछ भी चीज़, जैसे आप ग्रोसरी हो गया या फिर आपका एसेंशियल आइटम्स हो गया, जैसे टूथब्रश हो गया, पेस्ट, कुछ भी चीज़ आप ले ले, सब्जी हो गई, ये सब चीज़ हम पहले बाजार मंडी में जाते थे फिर जाके खरीदते थे। लेकिन विद द क्विक कॉमर्स ऑफ ब्लिंकिट, 10 मिनट डिलीवरी, आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट के अंदर अंदर आपके घर में आ जाता है। एक मिसाल के तौर पर सपोज आप कुछ खाना बनाने जा रहे हैं और आपने देखा कि आपके पास तेल खत्म हो गया है, तो आप फट से ब्लिंकिट के ऐप में जाइए, जोमेटो के ऐप में जाइए, वहाँ ब्लिंकिट में जाइए, आप ऑर्डर कीजिए, तो 10 मिनट के अंदर आ जाता है। what it did, it changed the behavior of us the customers। तो आप सोच सकते हैं कि ब्लिंकिट का इसलिए जो ग्रोथ है वो बहुत भयंकर है, दैट रोज अराउंड 137%। जो उनका एओवी, सॉरी, जो उनका एनओवी है, जो नेट ऑर्डर वैल्यू है, दैट रोज बाई समथिंग अराउंड 137%, ह्यूमंगस ग्रोथ, राइट। और द मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी अपबीट। अब वो किस तरीके से काम करती है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डार्क स्टोर्स। मतलब डार्क स्टोर्स में जैसे बड़े बड़े वेयर हाउसेस होती हैं, तो फुलफिलमेंट किस तरीके से करती है, मतलब आप जब ऑर्डर करते हैं ऐप में, तो किस तरीके से उस चीज़ को फुलफिल किया जाता है। आपका जो नियरेस्ट जो वेयर हाउस है वहां से सामान आपको आता है, टू इंश्योर दैट यू गेट योर गुड्स फास्टर। आपके विसिनिटी के अंदर ही अराउंड 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर्स के आसपास का रेंज का ही एक डार्क स्टोर होगा, वहां से डिलीवरी पार्टनर सामान उठाएगा और आपके घर में ला देगा। सो यू सी, इट चेंज द बिहेवियर ऑफ अस द कस्टमर्स, राइट। तो इसका ग्रोथ, अब ग्रोथ के पोटेंशियल कैसे हैं, चांसेस क्या है। अब आप देखिए, मैनेजमेंट कहती है, उनका जो प्लान्स है, जो डार्क स्टोर है अभी, इट इज अराउंड 1800, राइट। कहती है कि बाय दिस फिनेंशियल ईयर एंड दे विल गो टू अराउंड 2100। दे हैड गाइडेड फॉर 2000, लेकिन अभी बाय ईयर एंड दे गोना डू 2100। और कहते हैं कि फिनेंशियल ईयर 27 तक के एंड तक दैट नंबर विल गो अप टू 3000 डार्क स्टोर्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि उनका गाइडेंस, उन्होंने मैनेजमेंट ने माना है कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि ये जो आप ऐड कर रहे हैं, व्हाई कांट इट गो अप टू लाइक 3500 और 4000।
मतलब 2027 तक, तो द मैनेजमेंट डिड नॉट रूल दैट आउट। द मैनेजमेंट सेड कि हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है और हमारे पास कैश है तो हम वहाँ पे भी डार्क स्टोर खोलेंगे। तो जो 3000 डार्क स्टोर्स का जो गाइडेंस फिगर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027, दैट माइट इवन गो अप टू 3200, 3500, 4000। देयर इज अ डेडिकेटेड टीम ये डार्क स्टोर के एक्सपेंशन प्लान को लेके, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आई मीन यही सब चीज़ें हैं, लाइक मैनेजमेंट किस दिशा में लेके जाना चाहती है, बिकॉज द मैनेजमेंट इज वेरी अपबीट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस होल ब्लिंकिट वाला कॉन्सेप्ट। और अभी ये आप जानिए कि पूरा जो एड्रेसेबल मार्केट है ब्लिंकिट के मैनेजमेंट, आई मीन इटर्नल के मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर एड्रेसिंग ओनली 20% ऑफ दैट। द रिटेल मार्केट जो है उसका दे आर एड्रेसिंग ओनली 20%। फिर उनका जो डार्क स्टोर का एक्सपेंशन है वो कहाँ होगा, एनालिस्ट ने पूछा, वो टीयर 1 में होगा, टीयर 2 में होगा, कहाँ होगा? तो उन्होंने बोला कि उनका जो मतलब टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 8-10 बड़े बड़े सिटी से ही होता है, तो वहां पर ही डार्क स्टोर का एडिशन ज्यादा होगा। टीयर 3 टीयर 4 में भी होगा, लेकिन देयर लाइक ऑन अ वेट एंड वॉच मोड की देखेंगे कि धीरे धीरे करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डार्क स्टोर का एक्सपेंशन तो होगा, वो उसका होना तय है। फिर मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो ब्लिंकिट वाला जो सेगमेंट है उसका जो ग्रोथ है वो इट विल बी मोर देन 100% फॉर द कमिंग 2 to 3 years एटलीस्ट, दैट ही मेंशन। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो दीज आर द नुएंस्ड थिंग्स दैट यू नीड टू कैच फ्रॉम दी कॉन कॉल की मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो पहले हमने डिस्कस किया उनका जोमेटो वाले बिजनेस के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया उनका ब्लिंकिट वाला, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग और वही जो उनके लिए गेम चेंजर बन गया है इटर्नल कंपनी के लिए। फिर उनका एक सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट आपका पूरा जो इवेंट आई मीन जो गोइंग आउट वाला एक्सपीरियंस है, यू कैन बुक मूवी टिकट्स, यू कैन बुक टिकट फॉर एन इवेंट। फिर गोइंग आउट वाला जो एक्सपीरियंस, जैसे डाइनिंग एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, तो वो वाला सेगमेंट। तो उसमें उन्होंने बोला कि उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर सीजनैलिटी टू दैट बिजनेस, राइट? कि हमेशा ऐसा नहीं है कि इवेंट्स होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आईपीएल हो गया, जैसे मार्च अप्रैल में आईपीएल होता है, फिर मान लीजिए आप विंटर्स में आते हैं तो इवेंट्स थोड़ा ज्यादा होता है, एकदम पीक समर्स में इवेंट्स कम होता है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीजनैलिटी टू दैट बिजनेस। मैनेजमेंट हालांकि कॉन्फिडेंट है उसको भी बढ़ाएगी, लेकिन उन्होंने बोला कि स्टडी स्टेट वो अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करेगा, ना कि उन्होंने मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका ग्रोथ देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बिकॉज जैसे मैंने कि बोला उस बिजनेस में सीजनैलिटी एंगल है। फिर वो इस जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यूएई में भी एक्सपैंड करिए, क्योंकि मैनेजमेंट कहती है कि यूएई में जो इसका स्कोप है वो काफी ज्यादा है। जैसे मैं जस्ट एक मिसाल के तौर पर देता हूँ, मुझे लगता है कि ये वाले बिजनेस में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए, जब मुंबई में कोल्ड प्ले का कंसर्ट हुआ था तो लोग कैसे पागलों की तरह गए थे, राइट? वैसे भी कोई भी बड़े म्यूजिशियन हो गया, फिर सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट, जब बड़ा इंटरनेशनल रिप्यूट का जो आर्टिस्ट आते हैं, उनका जो इवेंट होता है उसमें लोग पागलों की तरह जाते हैं। बी इट इन एनी सिटी, लोग तो इवन बाहर बाहर से भी आते हैं, राइट? मुंबई में हो रहा है तो दूसरे दूसरे स्टेट से भी आते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो इवेंट वाला जो सेगमेंट है, आईपीएल का तो है, लेकिन जो इवेंट वाला सेगमेंट है इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। हालांकि उसमें सीजनैलिटी है, मैनेजमेंट ने ये तो बोला है कि 30% ही होगा ईयर ऑन ईयर, बट मुझे लगता है कि इस बिजनेस में भी आगे चल के ग्रोथ के पोटेंशियल और भी ज्यादा है। तो ये हो गया तीसरा उनका डिस्ट्रिक्ट वाला बिजनेस। फिर उनका एक फोर्थ बिजनेस है दैट इज द हाइपर प्योर। व्हाट इज द हाइपर प्योर? हाइपर प्योर इज अ बी टू बी बिजनेस मॉडल। उसमें क्या होता है, बल्क में जो सामान है वो रेस्टोरेंट में सप्लाई करती है, ग्रोसरी हो गया या फिर दूसरे भी कुछ कुछ चीजें हैं, फिर रिटेलर्स को भी सामान पहुंचाते हैं बल्क में। इट्स अ बी टू बी, राइट? जोमेटो एक बिजनेस है, फिर एक बिजनेस को, उसमें रिटेल का कोई एंगल नहीं है। सो दैट इज देयर हाइपर प्योर। उसमें भी कहती है कि जो रेस्टोरेंट वाला सेगमेंट है दैट इज डूइंग वेरी वेल, नॉन रेस्टोरेंट जो बिजनेस है दैट इज मतलब वो अच्छा नहीं कर रही है, वो नीचे ही जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस है उसको स्केल अप किया जाएगा, उसके फुलफिलमेंट के लिए काम किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा, लेकिन जो नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस है उसको धीरे धीरे स्केल डाउन ही किया जाएगा। फिर उनका एक फिफ्थ वाला है दैट फीडिंग इंडिया, उससे उसमें इतना कुछ मतलब खास उसको लेके मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला। तो यही 5 बिजनेस है। जोमेटो पहला हो गया जो फूड डिलीवरी, सेकंड इज देयर ब्लिंकिट विच इज द क्विक कॉमर्स, थर्ड इज देयर डिस्ट्रिक्ट विच इज द इवेंट का जो इवेंट टिकटिंग एंड द आईपीएल मैचेस टिकटिंग और डाइनिंग आउट वाला एक्सपीरियंस, फोर्थ वन इज द हाइपर प्योर एंड फिफ्थ वन इज द फीडिंग इंडिया, राइट? तो हमने जोमेटो का ओवरऑल आपने देखा कि they are very upbeat about executing the plans on Blinkit.
तो ब्लिंकिट का जो एक्सपेंशन है वो चलता रहेगा। आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपना जो एक्सपेंशन प्लान है उसको किस तरीके से और भी आगे करती है, क्योंकि आप देखिए प्लेटफॉर्म रिलेटेड बिजनेस है, राइट। प्लेटफॉर्म रिलेटेड बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर एक्विजिशन, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केटिंग, हाँ एनालिस्ट ने ये भी पूछा था कि आपका जो मार्केटिंग स्पेंड है वो क्या इसी लाइन में चलता रहेगा क्या, तो मैनेजमेंट सेड हाँ, हमारा जो मार्केटिंग स्पेंड है वो इसी लाइन में चलता रहेगा, बट बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्वायरिंग द कस्टमर, राइट। तो एक फिगर दिया था मैं अभी, शायद से आई मीन आई फॉरगॉट, लेकिन वही है कि मार्केटिंग, आपको ये जानना है कि मार्केटिंग मतलब पूरा नंबर क्रंचिंग नहीं करना, मार्केटिंग स्पेंड इंक्रीज होगा, उन्हें और कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि नए कस्टमर्स ज्यादा जुड़ रहे हैं, रादर रिपीट कस्टमर जो आ रहे हैं, रिपीट कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं, नए कस्टमर ज्यादा जुड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका जो एक्सपेंशन है दैट इज गोइंग इन लाइन विथ वट एवर द मैनेजमेंट इज गाइडिंग। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट जोमेटो और इटर्नल द कंपनी। आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी को ट्रैक करते रहिए, बिकॉज आई फील इस कंपनी का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज इट इज़ in a way touching each and every ones of our lives. It is changing our behaviors, right? So it's an exciting business. You have to track the business. आप इस business को track कीजिए और क्या developments होते हैं उसके बारे में मतलब ट्रैक करते रहिए। अल्टीमेटली मुझे कहने का मतलब यही था कि इस बिजनेस को ट्रैक करते रहिए, क्योंकि इस बिजनेस का स्कोप काफी ज्यादा है। थैंक यू सो मच।